जी, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी। इसमें हमने पूर्व में जानकारी की थी किसान अनेक प्रकार की फसलें बोता है। उसमें जैसे अपन ने जानकारी की थी रबी की फसल, उसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ऐसे ही खरीफ की फसलें, इसमें अपन ने देखा था जवार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, तिल, ये फसलें खरीफ की फसल में बोई जाती है। ऐसे ही जायद की फसलें जो अप्रैल मई के महीने में बोई जाती है। कुछ फल सब्जियां बोई जाती है, पशुओं के लिए हरा चारा बोया जाता है। ऐसे 3 प्रकार की फसलें किसान पालमपुर में बोता है। और अपन ने जानकारी की थी बहुविध फसल प्रणाली। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से ज्यादा फसलें बोई जाती है, उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये जानकारी हमने पूर्व में प्राप्त कर ली। आज हमें पालमपुर गांव में कृषि क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन सी नई नई आधुनिक तकनीकी या उपयोग किए गए, इससे वहाँ के यानी पालमपुर के किसानों को अधिक लाभ मिले। इसके लिए हमारे देश की सरकार ने 1960 के दशक में हरित क्रांति का अर्थ होता है यानी किसी क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करना। ऐसे ही कृषि क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसे हरित क्रांति कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति क्या है या हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो इसकी जानकारी हम करेंगे। कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन कर उत्पादन में वृद्धि करना। कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन कर उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। अब एक जानकारी है आमूल-चूल परिवर्तन क्या है। तो आमूल-चूल का मतलब यह है कि जो किसान अपने पास से जो बीज है वो खेती में बोता है, जिसे अपने जो पारंपरिक खेती या पारंपरिक बीज बोलते हैं, उसकी जगह अभी HYV बीजों का किसान प्रयोग या उपयोग करने लग गया। रासायनिक खाद बीज का उपयोग करने लग गया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने लग गया तथा किसान की फसल को विभिन्न प्रकार के कीट या जो फसल को नष्ट कर देते हैं, जैसे दीमक है और अनेक प्रकार के कीड़े हैं, लट लग जाती है, उनको समाप्त करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का किसान उपयोग करता है, जिससे कि उसकी फसल को नुकसान नहीं होता है। तो ये आमूल-चूल परिवर्तन का मतलब हुआ HYV बीजों का उपयोग, रासायनिक खाद बीज और उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग। इनका उपयोग करने से उसकी जो फसल होती है वो ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए पालमपुर के किसान पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे, तो एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम, एक हेक्टेयर का मतलब हो गया
4 बीघा जमीन। अपन ने पूर्व में जानकारी की है जमीन के मापन की इकाइयां। तो पारंपरिक बीजों का उपयोग करने से 1 हेक्टेयर जमीन में 1300 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करता है पालमपुर में किसान। लेकिन हरित क्रांति के पश्चात HYV बीजों का उपयोग करने से पालमपुर के किसानों को 1 हेक्टेयर जमीन में 3200 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होने लगा। ये परिवर्तन हुआ है, इसे अमूलचूल परिवर्तन कहेंगे। ऐसे ही और सिंचाई के क्षेत्र में नलकूपों का उपयोग करने लग गया, जिससे अधिक जमीन पर वो अपनी खेती की सिंचाई कर सकता है। पहले कुओं से, नहर से आदि जो सिंचाई के साधन से उनका उपयोग करता था, हम नलकूपों के माध्यम से, ड्रिप सिस्टम से या फव्वारे से खेतों की सिंचाई करता है। इससे भी उत्पादन में वृद्धि होती है। अब आपको समझ में आया होगा हरित क्रांति का कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि करना। इसके लिए HYV बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और कीटनाशकों का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। आगे दूसरी जानकारी आज हम करेंगे, पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार है। अब ये जानकारी हमने पूर्व में कर ली कि वहां पर यानी पालमपुर में 450 परिवार है, कुल 450 परिवार। 150 परिवार वहां पर ऐसे हैं जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं है, यानी भूमिहीन है। जिन्हें दलित या गरीब ऐसी श्रेणी में आते हैं 150 परिवार। 240 परिवार वहां पर ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन के भूमि के टुकड़े हैं, यानी 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उसमें उनका परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आजीविका का उनके पास कुछ संसाधन इसके माध्यम से वो जुटाते हैं। तीसरी श्रेणी वहां 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। आपने जानकारी की थी 1 हेक्टेयर में 4 बीघा जमीन होती है, तो 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि है या कृषि करने के लिए जमीन है। ऐसे किसानों को मझोले या बड़े किसान कहते हैं। इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे बड़े संपन्न किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। वो संपन्न किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास सभी प्रकार के कृषि करने के संसाधन भी है, जैसे फसलों की बुआई के लिए ट्रैक्टर्स, विभिन्न प्रकार की मशीनें, हार्वेस्टर, कटाई की मशीनें, ये इन बड़े किसानों के पास होते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने 2 बिंदुओं की जानकारी की, हरित क्रांति और पालमपुर में जो 450 परिवार है उनमें कृषि का वितरण किस प्रकार किया गया है। इन दोनों बिंदुओं को हमारे गृह कार्य की कॉपी में प्रश्न बना के करेंगे, याद करेंगे, और जो नोट पढ़ाया जा रहा है उसको गृह कार्य की कॉपी में नोट करना, याद करना। धन्यवाद।